जेएनआईओटी का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम से संपन्न। जेएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह गरमा में उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री व गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री नवाब सिंह नागर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। चेयरमैन राजेश गुप्ता और वाइस चेयरमैन गौरव गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने संस्थान की 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। जेएनआईओटी संस्था के सानिध्य में आप सब युवाओं का भविष्य भारत के भविष्य के साथ जोड़ते हुए आज वास्तव में भारत का अमृत काल है। आज़ादी के इस अमृत काल वर्ष में जिस तरह से युवा शक्ति की ताकत को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है, उत्तर प्रदेश की इस माटी को है, उस दिशा में अपेक्षाएं आप युवाओं से बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे भाई सुरेश राणा जी आपके सामने जोश भर रहे थे, भगत सिंह और ऐसे हमारे वीरों ने जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर नैतिक गुरु और सामाजिक गुरु आदरणीय अश्विनी चौबे जी पूर्व मंत्री रहे, मार्गदर्शन भी हैं हमारे परिवार के संरक्षक के रूप में। भाई मृत्युंजय तिवारी जी, भाई नरेश बंसल जी, देखिए उत्तराखंड की भूमि से आपके बीच में आए हैं। मेरे दोस्त भाई अमित चौधरी जी, जिला पंचायत चेयरमैन और मंडल अध्यक्ष भाई अर्पित जी, मेरे युवा साथियों, भारत की आप मशहूर स्तंभ और इस स्तंभ की जिम्मेदारी है जो शिक्षा दीक्षा का काम ये संस्थान जेएनआईओटी कर रही है। ये मात्र एक कमर्शियल संस्था नहीं है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जो संस्कार पूज्य पिताजी किशनलाल जी ने दिए हैं, उन सपनों को साकार करते हुए भाई राजेश जी और उनकी पूरी टीम, पूरा परिवार आपको नई दिशा, नई ऊंचाइयों तक छूने के लिए तत्पर है। आप गर्व से कहेंगे कि मैंने जेएनआईओटी संस्था से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। आपका भविष्य और उज्जवल हो, आपका भविष्य भारत के प्रति, माता के प्रति समर्पित हो, उन संस्कारों के साथ हो जिसके नींव में कहीं ना कहीं 30 से 40% लोग वो होंगे जो हिंदुस्तान के यहाँ के टीचर्स हैं। वहाँ के विद्यार्थी अगर देखो तो हिंदुस्तान से जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी विदेश में उनकी बहुत बड़ी संख्या है। मुझे अमेरिका के विश्वविद्यालय में, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय विश्व में बोलने का अवसर मिला और मैं गया तो जब मैंने जाकर देखा उस अमेरिका के विश्वविद्यालय में, वहाँ पर जो मैनेजमेंट के हेड थे और उस विश्वविद्यालय के जैसे कुलपति होता वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो आकर मुझसे हिंदी में बात करने लगे। तो मैंने कहा आप कौन हो, अब मुझे जानते हो? बोले सर आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा मैं चेहरे से जान रहा हूं, लेकिन हम कब मिले ये बताओ? वो भारतीय थे और उस विश्वविद्यालय के अमेरिका में वो प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा सर जब लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स के प्रोफेसर की कमेटी लगी थी तो आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो मैंने कहा फिर? बोले आप सेलेक्ट हो गए, मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा ये विद्यार्थी यहाँ पर बैठे, बोले इसमें भी 90% वो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में हिंदुस्तान में सेलेक्ट नहीं हुए और यहाँ अमेरिका के विश्वविद्यालय में आकर वो सेलेक्ट हो गए। यानी हिंदुस्तान से रिजेक्टेड प्रोफेसर, शिक्षक वहाँ का शिक्षक बन गया।
हिंदुस्तान में कंपटीशन में ना आने वाला विद्यार्थी वो अमेरिका के विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बन गया और वहां पढ़ के जो हमारी ज्ञान है, जो हमारा अध्ययन है, जो हमारा अनुभव है, वो दूसरे के देशों को देने लगा। क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं थी आज से 10 साल पहले। आज भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे चला है और भारत में प्रभाव का आदर हुआ है। अब हम बदलते हुए समाज में एक चीज जान लीजिए, आज ये 10,000 विद्यार्थी आप ला रहे हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों को आपको प्रोफेशनल बनाने की संभावना है। प्रोफेशनल बनाइए, लेकिन प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ इनको अच्छा इंसान भी बनाना है और अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें ईमानदारी, अनुशासन, संवेदना और राष्ट्रबोध ये भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये जीवन की जो परीक्षा होती है ना, तो जीवन की परीक्षा में असली अंक इन्हीं से मिलता है। जो आत्मगौरव होता है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, जो आत्मसम्मान होता है, जो अनुशासन होता है, जो संवेदना होती है, ये जो गुण है ना, ये जिस विद्यार्थी में आ जाते हैं, वो विद्यार्थी अपने राष्ट्र, अपने जीवन की परीक्षा में पास हो जाता है। इसलिए आप एक तो अपनी कंपटीशन की परीक्षा में पास हो, उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना होगा। आपको अपने जीवन की परीक्षा में पास होना हो तो आत्म अनुशासन को लाना होगा, संवेदना को लाना होगा, राष्ट्र का बोध जो आपका प्रेम का है उसको जागृत करना होगा और तभी आप अच्छी इंसान बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो चरित्र है वो पूंजी है, वो पूंजी है जो न शेयर मार्केट में गिरती है और न समय के साथ समाप्त होती है। ये चरित्र व्यक्ति को दुनिया में श्रेष्ठ भाव को पैदा करने वाला व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आज युवा नवाचार, स्टार्टअप और नैतिक शिक्षा को स्वाभाविक रूप में जुड़े। आपकी भाषा अकादमिक हो, प्रेरित हो, आप अपने व्यवहार से दूसरों को एक तरीके से समर्पित भाव से आप दूसरों को प्रभावित करने वाले हो। और आप हमेशा जान लीजिए कि आज जो नवाचार है हमें इंसान के बजाय मशीन बना देता है कभी कभी। इसका मतलब नहीं कि हम नवाचार नहीं सीखे, हम नवाचार भी सीखेंगे और सदाचार भी सीखेंगे। अभी एक AI टेक्निक की यहाँ पर AI कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मिले दीपक सिंघल जी, और मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेकर आए। उन्होंने कहा जो AI की तकनीक है वो 4-5 हजार साल की बातों को बताती है, और हम जो टेक्निक ला रहे हैं वो 30 से 40 हजार साल पहले, यानी सनातन की जो इंटेलिजेंस है, सनातन इंटेलिजेंस